दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास्ट क्लासेज का पूरा परिवार ठीक होगा, स्वस्थ होगा और बेहतरीन तरीके से अब की बार एचएसएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहा होगा। तो साथियों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज उठाई है और आज हम इस वीडियो के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट करेंगे। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार आज तक वो पूछे गए हैं। कहने का मतलब यमुनानगर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और आज तक यमुनानगर से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सभी प्रश्नों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो वीडियो दी जा रही है वो आपको पसंद भी आ रही होगी। और यदि वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप साझा करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यमुनानगर है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अब आप दिल और दिमाग थाम के बैठ जाइए। आप देखना कितने एकदम मस्त तरीके से, जहर तरीके से हरियाणा जी के अपन सीखेंगे, हमारे साथ में आप भी सीखेंगे। आज हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि यमुनानगर जिला कब बना था। यमुनानगर 1 नवंबर 1989 के अंदर बना था। 1 नवंबर 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे। 1 नवंबर 1989 के अंदर हरियाणा में 4 जिले बने थे, यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल। ये 4 जिले बने, जिसमें एक यमुनानगर भी हुआ करता था। यमुनानगर का नामकरण कौन सी नदी के ऊपर किया गया है तो आप बताएंगे यमुना नदी के ऊपर किया गया है। और ये यमुनानगर जो 1 नवंबर 1989 में बना था। लेकिन इसी के साथ में रेवाड़ी भी बना था, कैथल भी बना था, पानीपत भी बना था। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट को रद्द किया कब किया गया था। पानीपत 1989 के अंदर बना था, इसको 1991 के अंदर रद्द कर दिया गया था। महम सरकारी चीनी मिल 1991 में बनी थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र 1991 में बना था। राजीव गांधी की डेथ 1991 में हुई थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा 1991 में दिया गया था। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंशीलाल ने 1991 में बनाई थी। और शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड गुरुग्राम कब बना था? 1991 के अंदर बना था। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना। 1991 के अंदर पानीपत डिस्ट्रिक्ट को रद्द कर दिया गया, जो 1989 में बना था। अब उसको 1991 में रद्द कर दिया गया। उसके बाद में पानीपत डिस्ट्रिक्ट बना है 1992 में। और पंचकुला के अंदर जो यादवेंद्र गार्डन है, उस यादवेंद्र गार्डन में जो आमों का मेला लगता है, उस आमों के मेले की शुरुआत भी 1992 से ही हुई थी। तो यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल कब बने थे? 1 नवंबर 1989 में। लेकिन बाद में रद्द हो गए। रद्द कौन कौन सा हुआ? सिर्फ और सिर्फ पानीपत हुआ, 1991 में हुआ। लेकिन पानीपत दोबारा कब बना? 1992 में। यमुनानगर का नामकरण कौन सी नदी के ऊपर किया गया है तो आप बताएंगे यमुना नदी। और ये यमुनानगर जहां पर एक 1947 से पहले एक टिम्बर मार्केट हुआ करती थी। टिम्बर मार्केट थी यमुनानगर के अंदर। उस टिम्बर मार्केट को किस नाम से जाना जाता था तो आप बताएंगे अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट के नाम से जाना जाता था। आपसे ये पूछे कि अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट कहां है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और आपसे पूछता है कि न्यू वुड टिम्बर मार्केट कहां है तो आप बता देना फतेहाबाद में। न्यू वुड टिम्बर मार्केट फतेहाबाद में, अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट आप बताएंगे यमुनानगर में। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट 100 वर्ष से भी पुरानी है। अब्दुल्लापुर जो टिम्बर मार्केट है, ये टिम्बर मार्केट 100 वर्ष से भी पुरानी है, ये याद रखिएगा। 1947 से पहले की टिम्बर मार्केट है। यमुनानगर का पुराना नाम पूछे तो आप अब्दुल्लापुर ही बताएंगे। लेकिन यमुनानगर का उपनाम पूछे तो यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में पेपर सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है तो आप एक झटके के अंदर आंसर देंगे कि यमुनानगर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कौन से जिले को कहा जाता है। हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कौन से जिले को कहा जाता है तो आप बता देना यमुनानगर को। हालांकि एक्चुअल बात यह है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं तो आप बताएंगे हथनीकुंड बैराज। और हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। लेकिन प्यारे साथियों, इसी के साथ में क्वेश्चन पूछेगा कि शुगर सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है। यदि ऑप्शन में पलवल, रोहतक और यमुनानगर मिले
तो क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन सा जिला शुगर सिटी के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि एक्चुअल में शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है यमुनानगर को भी, रोहतक को भी और पलवल को भी। इसके अलावा जो भी आएगा वो ऑप्शन अपने चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा शुगर सिटी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो क्लियर है, सभी पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा रेखा 3 राज्यों के साथ में लगती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा रेखा 3 राज्यों के साथ में लगती है, तो वो कौन सा है? तो आप बताएंगे यमुनानगर। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा रेखा 3 राज्यों के साथ में लगती है, यमुनानगर। इस प्रकार से है भाई, ये हमारे पास में पड़ता है यमुनानगर, यहां पर लगता है हिमाचल प्रदेश, यहां पर लगता है उत्तराखंड और यहां पर लगता है यूपी। यमुनानगर के साथ साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी लगता है। यूपी हरियाणा के कितने जिलों के साथ में लगता है? 7 जिलों के साथ में। उत्तराखंड सिर्फ 1 जिले के साथ में। और हिमाचल प्रदेश हरियाणा के कितने जिलों के साथ में लगता है? तो आप बताएंगे 3 जिलों के साथ में। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, शिमला जो एक समय ऐसा था कि जो अंबाला है, अपना अंबाला, लास्ट वीडियो में हमने अंबाला करवाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी देखें। अंबाला को शिमला के अधीन 1842 में किया गया था, लेकिन अंबाला अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान जिला कब बना था? तो ये क्वेश्चन भी हमने आपसे बताया था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अंबाला जिला बना था 1847 के अंदर। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए अंबाला डिस्ट्रिक्ट की। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलिएगा साथ के साथ में। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ में लगता है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के साथ में और हिमाचल प्रदेश के साथ में। उत्तराखंड का देहरादून यमुनानगर के साथ में लगता है या हरियाणा के साथ में लगता है, एक ही बात है, क्लियर करना। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है। यमुनानगर का क्षेत्रफल पूछे तो आप बता देना 1768 वर्ग किलोमीटर, ये यमुनानगर का क्षेत्रफल है। यमुनानगर का क्षेत्रफल देखें तो 1768 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन देखो अब कितना मतलब मजेदार क्वेश्चन एक तरीके से, यदि इसके अंदर अपन 200 साल ऐड कर दें, 1968। यमुनानगर का क्षेत्रफल 1768 है, इसके अंदर यदि हम जोड़ दें तो 1968 हो जाएगा। 1968 के अंदर कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया था चौधरी बंसीलाल ने। जैसे ही चौधरी बंसीलाल की सरकार 1968 के अंदर आई थी पहली बार, तो 1968 में सरकार आते ही हरियाणा के अंदर उसने कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया था। कुंडली जो कहाँ है? सोनीपत में। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? एशिया में। और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का दूसरा बड़ा देश है। हमारे युवा इसी प्रकार से प्रगति करते रहे तो क्या पता जनसंख्या में पहले पर भी आ जाए, क्योंकि काफी राज्यों के युवाओं ने तो काफी देशों को पीछे छोड़ रखा। उत्तर प्रदेश ही मानकर चल लीजिए आप, तो कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया था किसने? तो 1968 में चौधरी बंसीलाल ने। 200 साल घटा दे 1768, यमुनानगर का क्षेत्रफल है 1768। ठीक है, क्लियर करना है, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद में हमारा पहला क्वेश्चन है, सरस्वती चीनी मिल कौन से जिले के अंदर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरस्वती जो चीनी मिल है, सरस्वती, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको पता है, बहुत अच्छी बात है कि आपको मालूम है, आप विद्वान हैं। ये क्वेश्चन है कि सरस्वती चीनी मिल, सरस्वती जो चीनी मिल है वो कौन से जिले के अंदर है? तो आपका आंसर होगा यमुनानगर के अंदर। बहुत अच्छे, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, आया भी है, आज तक काफी बार पूछा भी गया है कि सरस्वती जो शुगर मिल है वो कब बना था। ये क्वेश्चन भी आपको पता है। तो आपको इसलिए पता है क्योंकि आपको हरियाणा जी के बहुत आसान लगती है, और एक्चुअल में आसान है, और आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो बहुत आसान हो जाएगी अब हरियाणा जी के। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये चीज याद रखिएगा कि सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सरस्वती चीनी मिल। और ये सरस्वती चीनी मिल कब बना था यमुनानगर में? तो आप बताएंगे 1933 में। एशिया महाद्वीप की बड़ी चीनी मिलों में से नाम आता है सरस्वती चीनी मिल का। और यहां पर ऐसा बताया जाता है कि प्रतिदिन 8000 टन चीनी का उत्पादन होता है सरस्वती चीनी मिल के अंदर। सरस्वती नदी के नाम पर इस चीनी मिल का नाम सरस्वती चीनी मिल रखा गया है। सरस्वती नदी के नाम पर इस चीनी मिल का नाम सरस्वती चीनी मिल रखा गया। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे आदि बद्री से। सरस्वती नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सरस्वती नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे आदि बद्री से।
सरस्वती नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। और आदि बद्री कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर। सरस्वती नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? तो आप बताएंगे 5 जिलों से बहती है। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में कौन सा सरोवर स्थित है? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, हरियाणा की सबसे पुरानी नदी, हरियाणा की सबसे पुरानी और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। और वो सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से एंट्री मारती है? तो आदि बद्री से। आदि बद्री का मेला भी कौन से जिले में लगता है? यमुनानगर में। आदि बद्री नामक स्थान भी कहां पर है? तो आप बता देना यमुनानगर के अंदर है, जहां से सरस्वती नदी प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद में देखें हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बिल्ट पेपर मिल है? बिल्ट पेपर मिल मतलब बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बिल्ट पेपर मिल है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर हरियाणा में एक बिल्ट पेपर मिल पड़ती है। और ये बिल्ट पेपर मिल कब बनी थी? तो आप बता देना 1929 में। क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर में कब बना? तो आप बताएंगे 1929 के अंदर। लेकिन मार्च 1929 में, एक क्वेश्चन और सुनिएगा, एकदम जहर क्वेश्चन। मार्च 1929 में रोहतक में एक किसान व मजदूर सभा का आयोजन हुआ। मार्च 1929 में रोहतक में किसान व मजदूर सभा का आयोजन हुआ। और उस मजदूर सभा का आयोजन किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू किसके पापा थे? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके सपनों का शहर चंडीगढ़, और उस चंडीगढ़ की नींव रखी गई 1952 में। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव रखी गई 1952 में। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप यमुनानगर के अंदर बना 1952 में। कब? 1952 के अंदर। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आया। बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर के अंदर है। आगे चलिए, बहुत अच्छे। राडोर का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय 1828 में किया गया था। ये क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राडोर का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय, राडोर जो एक विधानसभा की सीट है राडोर, इस राडोर का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में 1828 में किया गया था। लेकिन किसकी मृत्यु के बाद? यह क्वेश्चन पूछ रखा है। राडोर का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में 1828 में किया गया था, लेकिन किसकी मृत्यु के बाद? तो आप बताएंगे इंदिरा कौर की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद बच्चे? इंदिरा कौर। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। इंदिरा कौर की मृत्यु के बाद राडोर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो स्टार्च केमिकल लिमिटेड है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड हरियाणा के यमुनानगर में है। और ये भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर के अंदर कब बना था? तो आप बता देना 1938 के अंदर। 1938 के अंदर भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर के अंदर बना था। एक्चुअल में स्टार्च क्या होता है ये सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है उसको आज बता देते हैं। आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल नहीं होता है जो आप बीमार वगैरह हो जाते हैं लोग तब लेते हैं, वो कैप्सूल जो होता है, उस कैप्सूल का जो बाहर का आवरण होता है, उस कैप्सूल का जो बाहर का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। और भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है और स्टार्च मक्का से बनता है। स्टार्च मक्का से बनता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का पंचकुला में होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? पंचकुला में। और स्टार्च किससे बनता है? मक्का से। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहां है? तो आप बता देना यमुनानगर में 1938 के अंदर बनती थी। बहुत अच्छे, चलिए एक बार साफ कर दे। उसके बाद में है कि हरियाणा के किस दिशा में, हरियाणा की किस दिशा में सबसे ज्यादा वर्षा होता है? हरियाणा की किस दिशा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है? हरियाणा की किस दिशा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो आप बताएंगे उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर। हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां फैली है? तो आप ये भी बता देना उत्तर पूर्वी दिशा में, जो अंबाला में, पंचकुला में और यमुनानगर के अंदर फैली है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है बच्चे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान के ऊपर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस दिशा में होती है? उत्तर पूर्वी दिशा में।
हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान के ऊपर होती है? तो आप बताएंगे छछरौली के अंदर होती है, छछरौली में। और छछरौली कहां है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर। छछरौली के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और छछरौली पड़ता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, एक बात बता दो आप कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? यह क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लेना तो आप अंबाला करके आएंगे, क्योंकि एचएसएससी ने एग्जाम में बहुत बार पूछा है और उस एचएसएससी ने अंबाला ही माना है। उसने बहुत बार पूछा और उसने अंबाला ही माना है, तो आपसे बता दिया है कि क्वेश्चन आएगा सीधा, देखते ही आप टिक कर देना कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती? अंबाला। लेकिन अंबाला ऑप्शन में ना आए ना, अंबाला ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको चुनना पड़ेगा छछरौली। तो आपको क्या चुनना पड़ेगा बच्चे? छछरौली चुनना पड़ेगा। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी दिशा में, हरियाणा में उत्तर पूर्वी दिशा में शिवालिक की पहाड़ियां फैली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? छछरौली के अंदर। लेकिन यहीं से तुरंत एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत ही पूछेगा, तुरंत। वो क्या पूछेगा कि जो यमुनानगर के अंदर एक छछरौली पड़ता है, उस छछरौली का एक विद्रोह हुआ था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में। छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में। किसके नेतृत्व में? नवाब जोधा सिंह के नेतृत्व में। और ये वही नवाब जोधा सिंह है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। छछरौली के नवाब जोधा सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्यारे प्यारे बच्चों, छछरौली का विद्रोह 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसी 1818 के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर पड़ता है रानिया। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर पड़ता है रानिया, और उस रानिया के अंदर भी एक विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह। रानिया का विद्रोह 1818 में ही हुआ था, लेकिन वो रानिया का विद्रोह नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा डिस्टिलरी कहां स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा जो डिस्टिलरी है ये कहां स्थित है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर में कब बनी थी? तो आप बता देना 1969 में। आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा संतोष यादव का। संतोष यादव जो 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता है, जिसका संबंध रेवाड़ी से है। लेकिन ध्यान ये रखना कि संतोष यादव ने एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया मई 1992 में, दूसरी बार मई 1993 में, उसी डेट को। लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों आप ये चीज याद रखिएगा, 1969 के अंदर ही उस संतोष यादव का जन्म हुआ था। और 1969 के अंदर ही HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की नींव चंडीगढ़ के अंदर रखी गई थी, और उसे चंडीगढ़ से भिवानी लेकर आए थे। चंडीगढ़ से भिवानी कब लेकर आए थे? तो आप बताएंगे 1981 के अंदर। हरियाणा में नहीं, हाँ सही बात है, हरियाणा के अंदर सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में बना था 1969 में। पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के ऊपर गया था 1969 में। भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। इसरो की स्थापना हुई थी कब? 1969 के अंदर। 1-2 पॉइंट और है, वो जैसे जैसे आते चलेंगे हम आपको बताते चलेंगे, क्लियर रखना। उसके बाद में हरियाणा के कौन से जिले में यमुना गैस लिमिटेड है? यमुना गैस लिमिटेड के पॉइंट का जिक्र करें कि यमुना गैस जो लिमिटेड है, ये यमुना गैस लिमिटेड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड कब बनी थी? तो आप बता देना 1973 में। यमुना गैस लिमिटेड जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बच्चे, ये कब बनी थी? तो आप बता देना 1973 के अंदर बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1973 में। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, लगभग हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर जिसका नाम है
पश्चिमी यमुना नहर, ये हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है। ये नहर कहां से निकाली गई है तो आप बताएंगे ताजेवाला से। और ये नहर कब निकाली गई थी? 1879 के अंदर, 1879 में। और उसी 1879 में विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खोली थी। तो याद रखिएगा, पश्चिमी यमुना नहर है, ये हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है, जो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर यमुना नदी से निकाली गई है, जो 1879 में बनी थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। उसके बाद में इस यमुना नहर के ऊपर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही जिक्र कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बता देते हैं आपसे। क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कौन से जिले के अंदर है? पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना यमुनानगर के अंदर ही है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में कब बनी थी तो आप बताएंगे 1977 में। कितने मेगावाट से है तो आप बताएंगे 1600 मेगावाट से, जिसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। लेकिन ये उत्पादन क्षमता बनाने में या ये जल विद्युत, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने में किसने सहयोग दिया था तो आप बताएंगे जापान ने। आपसे क्वेश्चन करेगा, आज तक किया भी गया है, एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कहां है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। ये कब बना था? 1977 के अंदर, जब हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जब चौधरी देवीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था, और जब हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 हुआ था। क्लियर है? 1977 के अंदर पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना बना, जिसकी कैपेसिटी कितनी, उत्पादन क्षमता कितना है तो आप बताएंगे 1600 मेगावाट। लेकिन ये कौन से देश की सहायता से बना था तो आप बताएंगे जापान की सहायता से। कौन से देश की सहायता से? जापान की सहायता से। क्लियर रखे बच्चे, जापान की सहायता से बना था भाई। बहुत अच्छे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप में हैं आप जुड़े हैं, उसके अंदर वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कलेसर नेशनल पार्क। ये कलेसर नेशनल पार्क कौन से जिले के अंदर स्थित है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और यमुनानगर के अंदर जो कलेसर नेशनल पार्क है, ये बच्चे कब बना था तो आप बता देना 2003 के अंदर कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में बना था। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क दो ही है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, एक कलेसर नेशनल पार्क है। कलेसर नेशनल पार्क 2003 के अंदर बना था। तीन ही इसकी विशेषता है, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष। तो ये याद रखिएगा, कलेसर नेशनल पार्क की तीन ही विशेषता है, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष। कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं तो आप बताएंगे कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में कब बनी थी? 2003 में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में 2003 के अंदर ही बना था, 110 एकड़ में। याद रखें, हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब चली थी? 2003 में। और याद रखना है कि हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब चली थी तो आप बताएंगे 2003 में। देवी रूपक योजना 2002 में, और देवी रक्षक योजना कब चली थी बच्चे? 2003 में। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां है? भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर पूछे यमुनानगर में, ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर पूछे तो रोहतक में, और भगवान परशुराम का इकलौता मंदिर पूछे तो जींद में। भगवान परशुराम का इकलौता मंदिर जींद में, ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर रोहतक में पड़ता है। और आप बता देना भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। भगवान परशुराम जिसके पिता जमदाग्नि ऋषि थे, जमदाग्नि ऋषि जिसका संबंध राखी घड़ी से है, राखी घड़ी जो हिसार में है, और हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी घड़ी है, और राखी घड़ी हिसार में है। और हिसार फिरोज तुगलक ने बसाया था, और कब बसाया था? 1354 के अंदर बसाया था। याद रखना बच्चे। उसके बाद में देखें, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि दीन बंधु सर छोटू राम, आपने नाम बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, जानते होंगे सर छोटू राम को। दीन बंधु सर छोटू राम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां है?
दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र यमुनानगर में है। कब बना था तो आप बताएंगे 2008 में। पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? 2008 में। नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था? 2008 में। और याद रखना पलवल कब बना था? 2008 में। और याद रखना पलवल कब बना था? 2008 में। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखना 2008 में। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र झज्जर के खानपुर में कब बना था? 1320 मेगावाट से 2008 में। और दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जो यमुनानगर के अंदर है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 600 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में नाम आता है लक्कड़हारा मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? लक्कड़हारा। अब आपने सोचना यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल, हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल यमुनानगर का है। वन क्षेत्रफल यमुनानगर में है तो वन होते हैं उनको काटते कौन है? लक्कड़हारे। और लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है तो आप बता देना यमुनानगर में है। ठीक है, ऐसे हमें सोचना है। उसके बाद में पंचमुखी हनुमान मंदिर पूछे तो भी आप यमुनानगर के अंदर बताएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे कि चिट्ठा हनुमान मंदिर, एक क्वेश्चन है चिट्ठा हनुमान मंदिर हरियाणा के किस मंदिर में हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा है? हरियाणा के किस मंदिर में हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा है तो आप बताएंगे चिट्ठा हनुमान मंदिर में हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा है। ठीक है, क्लियर रखें। उसके बाद में ये क्वेश्चन पड़ेगा हरियाणा के कौन से जिले में, हरियाणा के कौन से जिले में कालेश्वर महादेव मठ है? हरियाणा के कौन से जिले में कालेश्वर महादेव मठ है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। विश्व के 12 प्रसिद्ध मठों में से कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। क्लियर रखे भाई, बहुत अच्छे। भगवान रुद्र ने यहां पर रामायण काल में रावण ने यहां पर भगवान रुद्र की स्थापना की थी। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि गुरुद्वारा पोंटा साहिब कहां है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर गुरुद्वारा पोंटा साहिब है? देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखें एक बार, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि गुरुद्वारा पोंटा साहिब कहां है? तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब जो है वो यमुनानगर के अंदर है। गुरुद्वारा अग्गम कहां है? यमुनानगर में। गुरुद्वारा बुद्धू शाह कहां है? यमुनानगर में। और गुरुद्वारा कपाल मोचन कहां है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कपाल मोचन का मेला कौन से जिले में लगता है? कपाल मोचन का मेला कौन से जिले में लगता है तो आप बताएंगे बिलासपुर, यमुनानगर के पास में कपाल मोचन का मेला लगता है। एक बिलासपुर गुरुग्राम में भी है, तो चिंता मत करना। उसके बाद में हरियाणा के कौन से महल को, हरियाणा के कौन से महल को बूढ़िया का रंग महल कहा जाता है? तो हरियाणा में जो बीरबल का रंग महल है, बीरबल भी खतरनाक प्राणी था। बीरबल का जो रंग महल है, इस रंग महल को ही बूढ़िया का रंग महल कहा जाता है। बूढ़िया का रंग महल जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बच्चे तो आप बता देना यमुनानगर में बूढ़िया का रंग महल, जिसका दूसरा नाम है बीरबल का रंग महल। ठीक है, तो ये चीज, वैसे बीरबल वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, नारनौल से भी इनका संबंध रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हरियाणा के कौन से जिले में, हरियाणा के कौन से जिले में हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है? हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी यमुनानगर में है, 4 हाथी, 4 हाथी है। ठीक है, यमुनानगर में 4 हाथी है। उसके बाद में क्वेश्चन है तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये पूछ रहे तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ग्रे पेलिकन टूरिस्ट स्पॉट कौन से जिले के अंदर है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन से जिले के अंदर है तो भी आप यमुनानगर को ही चुनेंगे, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड जो बैराज है वो हथनीकुंड बैराज कौन से जिले में है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा
हथनीकुंड बैराज कहां? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्य का या हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम कौन सा है, तो आप बताएंगे हथनीकुंड बैराज। और ये हथनीकुंड बैराज जहां पर मत्स्य पालन वगैरह काफी मात्रा में किया जाता है, और इसी कारण इस बैराज को मछियारों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा के किस स्थान से कुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से बच्चे कुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं? तो आप बताएंगे बूढ़िया से कुनिंद गण के सिक्के मिले हैं। कुनिंद कालीन सिक्के कहां से मिले हैं? तो आप बता देना बूढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से जिले से, कौन कौन से जिले से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं? हरियाणा के कौन कौन से जिले से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं? तो आप बताएंगे मिथाथल, मिथाथल, मिथाथल भिवानी से और जगाधरी यमुनानगर से। हरियाणा के कौन कौन से जिले से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं? तो आप बताएंगे मिथाथल भिवानी से और जगाधरी यमुनानगर से। हरियाणा के कौन से स्थान से, हरियाणा के कौन से स्थान से अधूरे अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं? हरियाणा के कौन से स्थान से अधूरे अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं? तो आप बताएंगे कपाल मोचन से। हरियाणा के कौन से स्थान से अधूरे अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं? तो आप बता देना बच्चे कपाल मोचन से मिले। कहां से मिले हैं? कपाल मोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 खड़ी की लिखाई का साक्ष्य हरियाणा के किस स्थान से मिला है? 12 खड़ी तो आपने पढ़ी होगी ना। अरे पहले सरकारी स्कूलों के अंदर एक्चुअल में क्या होता था, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनके अंदर यही होता था, लास्ट में जब छुट्टी होती थी, एक गाना भी है वैसे, लास्ट बेंच थी बंदे थे 4, और मतलब इसी प्रकार से गाना तो क्या है, एक छोटा सा 15-20 सेकंड का बना, लास्ट बेंच थी बंदे थे 4, इस प्रकार से। तो जब स्कूलों की छुट्टियां होती थी ना गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उस समय छुट्टी के वक्त ये 12 खड़ी या पहाड़े सुनाते थे, तभी छुट्टियां होती थी। आजकल वालों को तो नहीं पता क्योंकि क्रांतिवीर है, पहले वालों को सभी को पता है, जिसमें कै का कू कई के को कऊ, मतलब इस प्रकार से एक 12 खड़ी हुआ करती थी। लेकिन ये पूछ रहा है कि हरियाणा के किस जिले से, हरियाणा के किस स्थान से 12 खड़ी की से संबंधित अभिलेख मिले? 12 खड़ी से संबंधित अभिलेख पूछा जाए आपसे कहां से मिले हैं, तो 12 खड़ी से संबंधित अभिलेख मिले हैं सुध से। शुद्ध देसी घी नहीं, ये शुद्ध आएगा। और ये शुद्ध कौन सी विधानसभा सीट के नीचे है? जगाधरी विधानसभा की सीट के नीचे है। हरियाणा में सबसे कम कौन सा धर्म मिलता है? हरियाणा में सबसे कम कौन सा धर्म मिलता है? बौद्ध धर्म। और उस बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा शहर हुआ करता था? हरियाणा में सबसे कम कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और उस बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु हरियाणा में कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बताएंगे शुद्ध ही हुआ करता था। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा शहर था? तो आप बता देना शुद्ध हुआ करता था। ठीक है, याद रखें। उसके बाद में देखें, हरियाणा में सबसे ज्यादा शराब है भाई, ये आया है नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा शराब नशे में नहीं, इस प्रकार से शराब। अरे शराब से तो बहुत भारी मुनाफा है सरकार को। अभी लॉकडाउन लगा, पहले भी लॉकडाउन लगा, सरकार ने ठेके बहुत कम समय के लिए बंद किया। ठेके बर्बाद तो सरकार बर्बाद, ऐसा कई बार होता है। बहुत भारी मुनाफा है, कमाती है शराब से सरकार। ठीक है, तो शराब पे तो भाई साहब शराब की बिक्री चलती रहती है, उनको कोरोना भी नहीं हो रहा, बताओ हद की बात है। तो शराब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आप बताएंगे जगाधरी में। जगाधरी में कोई ऐसा तो नहीं है शराबी, ये शराबी क्या शराबी जो नशे में चूर ना हो, है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देख रहा हो और वो मतलब करता हो इन चीजों का सेवन, वो छोड़ देना, अच्छी चीज नहीं है। हालांकि मानेंगे तो कम ही, लेकिन फिर भी देख लेना। एक शराब आती थी जगाधरी नंबर 1, देसी जगाधरी नंबर 1। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन कौन से जिले में होता है, कौन से स्थान पर होता है? जगाधरी में। और जिला पूछे तो यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा मशीनी कलपुर्जे कौन से जिले में बनते हैं? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी कहां मिलती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कहां मिलती है? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा लाल चेस्टनट मिट्टी कौन से जिले में मिलती है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में।
हल्दी और प्याज उत्पादन में दूसरा स्थान कौन से जिले का है? तो आप बता देना यमुनानगर के अंदर हल्दी और प्याज उत्पादन का दूसरा स्थान है। ठीक है, देखें हरियाणा के कौन कौन से शहर को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं? हरियाणा के कौन कौन से शहर को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं? तो आप बता देना यमुनानगर वर्सेस जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन कौन से शहर को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं? यमुनानगर और जगाधरी को। बहुत अच्छे। देखें राज्य से अशोक के कितने अभिलेख मिले? हरियाणा राज्य से अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं? 33 याद रखें। चलो भाई, राज्य का बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? हरियाणा राज्य का बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला यमुनानगर। उसके बाद में नाम आता है सुनील दत्त, संजय दत्त के फादर। हरियाणा के अंदर नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त, और नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी सिरसा से, लेकिन संजय दत्त जिसकी माता नरगिस दत्त, जिसके पिता सुनील दत्त, और सुनील दत्त जिसका संबंध यमुनानगर से है। नरगिस दत्त जो राज्यसभा में पहली अभिनेत्री चुनी गई थी वो नरगिस दत्त, जो सुनील दत्त की वाइफ थी, सुनील दत्त जिसका संबंध यमुनानगर से है। ठीक है, संजय दत्त का भी कहीं ना कहीं संबंध है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है वेद गांधी। वेद गांधी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता, सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करता वेद गांधी का संबंध कहां से? यमुनानगर से। और वेद गांधी को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला था? तो आप बता देना 2003 में। उसके बाद में दीपिका ठाकुर हॉकी खिलाड़ी है यमुनानगर से। उसके बाद में नाम आता है शौर्य चक्र विजेता शहीद रॉकी। शौर्य चक्र विजेता शहीद रॉकी का संबंध भी कहां से है? तो यमुनानगर से। साथियों, हमारे द्वारा यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप हमारे साथ में वादा करें कि हाँ हम ज़रूर शेयर करेंगे। जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उन सभी ग्रुप में हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से, काश क्लासेस का है, फेसबुक आईडी से काश क्लासेस की है। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से काश क्लासेस की। मतलब जहां पर भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी सर्च करें तो आप काश क्लासेस करें, काश क्लासेस के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए जोश और उत्साह के साथ में मिलेंगे। आप भी अपना जोश और उत्साह कम मत होने देना। जिस दिन जोश और उत्साह कम हो गया तो पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, नए जोश और उमंग के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।